हमारे आज के खास मेहमान राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश जी, सीपीए राजस्थान के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय सदस्यगण, हमें इस पहले सत्र का समापन 12:30 बजे करना था। समय को देखते हुए मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के माध्यम से संसदीय कार्य प्रणाली से अधिकाधिक लोगों को जोड़ें, हर वर्ग की भागीदारी इसमें करें। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा को एक नए रूप में सक्रिय किया है। हम सब लोग राजस्थान की विधानसभा में कई बार आए हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्या है इससे कभी हम लोग अवगत नहीं रहे और इसको नए स्वरूप में लाकर के वस्तुतः हम सबको सीखने का और हमारे पूर्व सदस्यों को भी इस प्रक्रिया से जुड़ने का एक मौका माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया है। हम सभी जानते हैं कि आप शिक्षाविद हैं, आपके मौलिक विचार है, हर विषय पर चिंतन करना, विचार करना, हम सब लोगों के सामने रखना और उसके नतीजे से लोगों को जोड़ना आपका एक स्वभाव रहा है। और उसी क्रम में आज की चर्चा भी है। दल बदल 1967 के अंदर एक भयावह रूप में हमारे सामने आया था, जब 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी सदस्यता का परिवर्तन किया था। लेकिन हम सबको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि चाहे कानून के जरिए सही, हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में योगदान करने वालों ने इसको रोकने की कोशिश की है। अभी हमारे मुख्य वक्ता ने नैतिक हास का जिक्र किया सार्वजनिक जीवन में। ये तो मानव जाति के इतिहास में सदा से मौजूद रहा है। राम के ज़माने में भी रावण की उपस्थिति रही है और हम सब लोग अपने माध्यम से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करके इस बात की प्रयास करते रहे हैं कि कैसे इसमें कमी लाएं। मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर इनसाइडर होता है, तो कौन व्यक्ति इनसाइडर नहीं होता। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जज बनने से पहले किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी उनकी वो संबद्धता उनके निर्णयों को प्रभावित करती है? ऐसा कतई नहीं है। पद पे आने के बाद हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अपने संवैधानिक कर्तव्य का उस रूप में ही निर्वहन करता है। हम हमारे माननीय अध्यक्ष जी को आज भी विधानसभा की गतिविधियों का संचालन करते हुए भी देखते हैं कि किसी भी तरह का मुद्दा आने पर किस तरीके से, चाहे कॉलन शक्दर के माध्यम से हो, हमारे विधानसभा के जो विशेषज्ञ उनके माध्यम से हो, एक एक चीज की पूरी जानकारी लेने के बाद निर्णय करते हैं। और जैसा हरिवंश जी ने कहा कि पीठ से जितने भी निर्णय दिए गए, किसी भी कोर्ट ने आज तक कोई निर्णय नहीं बदला। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि माननीय अध्यक्ष के माध्यम से ये जो व्यवस्था की गई है, अगर कहीं पर भी गलत व्यवस्था की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस प्रावधान को जो पहले रखा गया था कि उनके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको निरस्त कर दिया और आज चुनौती देने का अवसर उपलब्ध है। मैं साथ में ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपने भी जिक्र किया एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। जीतने के बाद दल बदल करना एक अलग बात है। चुनाव पूर्ण गठबंधन, हम कहते हैं कि लोगों का भरोसा टूटता है दल बदल के माध्यम से। चुनाव पूर्व गठबंधन का क्या हास हुआ? बिहार का आप उदाहरण देखिए, जनता दल के साथ में आरजेडी का गठबंधन था राज्य में, रातों रात शिफ्टिंग हो गई। चुनाव पूर्व गठबंधन कुछ था, बाद में सत्ता कुछ बनी। महाराष्ट्र का आप उदाहरण देखिए, चुनाव पूर्व गठबंधन कुछ था, जनादेश लोगों से किस आधार पर लिया और उसके बाद में सत्ता किस रूप में बनी। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हमारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ओम बिरला साहब के और डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मार्गदर्शन में इन पर व्यापक चर्चा करेगा और एक आने वाले वक्त में हम लोगों को बेहतर कार्य प्रणाली दे पाएंगे। गुणावगुण हर कार्य प्रणाली के होते हैं, अच्छा पक्ष भी होता है, बुरा भी होता है, पर हम किसी ठीक नतीजे तक पहुंच सकेंगे। और आज इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में
माननीय हरिवंश जी ने, डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और प्रतिपक्ष के हमारे नेता महोदय ने, जिनका सबका 4 दशक का इस संसदीय कार्य प्रणाली का अनुभव है, हम सबको लाभान्वित किया और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को लाभान्वित किया। मैं हृदय के अंतरतल से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री संयम लोढ़ा जी, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा। और आइए, ये उद्घाटन सत्र यहीं समाप्त होता है। आइए हम सब चाय की मीठी चुस्कियों के साथ अपनी मिठास को बांटें और पश्चिमी द्वार पर विधायक कक्ष पर चाय का जी। और अगला सत्र 1:30 बजे शुरू होगा। हम सब पुनः इसी सभागार में उपस्थित होंगे। प्रथम सत्र के लिए हम सब एक बार पुनः 1:30 बजे चाय के अंतराल के बाद यहीं उपस्थित होंगे।